औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about conservation of biodiversity. आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास का। हम लोग बायो का जो है वो पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? तहफ़्फ़ुज़। कंजर्वेशन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है जी? स्पीशीज़ की जो वैरायटी है, ठीक है। तो इसकी जो है हम इनको किस तरह से कंज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो है वो किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम देखते हैं जी, करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व। लास्ट सेंचुरी में देखा गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो लॉस है वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया कि बायोडाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ की वैरायटी है वो दिन ब दिन जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इन दी मॉडर्न इरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शन। अब मॉडर्न इरा में देखा गया कि ह्यूमन एक्शन यानी कि इंसानों की, हमारी जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन अर्थ हिस्ट्री। स्पीशीज़ जो हैं या हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़तरे में जो है वो ख़तरे की तरफ जा रहा है, ठीक है। नज़र आ रहा है कि ये जो है वो ख़तरे में है, यहाँ तबाही की तरफ जा रहा है। अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। एक ऐसी स्पीशी जो कि ज़्यादा देर जो है वो हमारे इकोसिस्टम में नज़र नहीं आएगी या नहीं रहती या नहीं रहेगी, उसको हम कहेंगे, जो ख़त्म हो जाएगी उसको हम कहेंगे ये एक्सटिंक्ट स्पीशी है। अब आपने याद रखना है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक जो है, एक को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट और दूसरी होती है जी हमारे पास इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो चुकी है। क्या मतलब होता है इसका? जो नापैद हो चुकी है। जबकि इंडेंजर, इसका नाम से आपने याद रखना है, डेंजर वर्ड है ना, डेंजर। तो डेंजर का मतलब क्या होता है? ख़तरा। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो ख़तरे में होती हैं, ठीक है, जिनका आने वाले वक्त में ख़तरा हो कि ये ख़त्म हो जाएंगी, जो है वो आने वाले वक्त में ये ख़त्म हो जाएंगी, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। और जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको हम कहते हैं ये एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं, बल्कि हमारे पास जो है वो डायनासोर इसकी एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हमारे पास जो है वो लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन हॉर्न, रिनोसिरोस, स्वैम्प डियर, ये सारे जो हैं ये हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, ठीक है। ये इनकी पिक्चर्स, इनकी डायग्राम्स जो हैं वो नीचे बताई गई हैं। अब यहाँ पर ये आपके पास, हमारे पास जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशी की डेफिनेशन है यहाँ तक। और नेक्स्ट है, व्हेन स्पीशी ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ हार्म। अगर स्पीशी जो है वो इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाती है तो इकोसिस्टम भी जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ़ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू टू बी रिड्यूस्ड एट दी सेम रेट। बायोलॉजिस्ट जो है वो वार्न कर रहे हैं इस चीज़ को कि अगर ग्लोबल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये भी, इसका रेट भी जो है स्पीशीज़ का वो भी रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। बहुत सारे जो पौधे हैं और स्पीशीज़ हैं, जानवर हैं, जो ख़त्म होने की तरफ, नापैद होने की तरफ जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं। अभी उनको जैसे मैंने डायनासोर की आपको एग्जांपल बताई है, अब हमारे पास यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जो है वो एग्जांपल्स हैं, जैसा कि लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न, रिनोसिरोस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइट एस, हैंगल, ब्लैक बक, etc, ठीक है। दीज आर ऑल इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। अब आप लोग यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ये डेफिनेशन है हमारे पास जी बच्चे एक्सटिंक्ट स्पीशी की, और ये हमारे पास है इंडेंजर्ड स्पीशी की डेफिनेशन। आप यहाँ से ये दो डेफिनेशंस भी कर सकते हैं और साथ आपने इनकी एग्जाम्पल भी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब ह्यूमन बीइंग का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर? बाय 10,000 ईयर्स अगो देयर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ। 10,000 साल पहले की बात है
कि ज़मीन के ऊपर जो है वो 5 मिलियन लोग रहते थे। विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड हिस्ट्री ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रैपिडली। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से जो है वो बढ़ती जा रही है। टुडे अराउंड 700 मिलियन पीपल लिव इन ऑन अर्थ। अब जो है देखा जाए तो आज के ज़माने में जो है वो 700 मिलियन लोग जो हैं वो ज़मीन के ऊपर जो है वो पाए जा रहे हैं। To improve the living conditions for 700 million human, we are imposing serious threats to the survival of biodiversity. Improve करने के लिए 700 मिलियन ह्यूमन्स की कंडीशन को जो है वो कुछ बायोडाइवर्सिटी को इम्पोज किया गया, ठीक है। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस आर दी मेजर काज ऑफ स्पीशी एक्सटिंक्शन। अब क्या किया गया है कि जी इसकी जो बायोडाइवर्सिटी का सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है ना, जिसकी वजह से वो ख़तरे में आ जाती हैं स्पीशीज़, वो होता है सबसे पहले हैबिटेट लॉस। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है ना, जो बात इफ़ेक्ट करती है स्पीशीज़ को, वो होता है उनका हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है रहने की जगह। जब उनके पास रहने की जगह कोई नहीं रहती है तो या तो वो जो है वो डेड हो जाती हैं या वो माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक काज है इसका बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का डिफॉरेस्टेशन क्या है जी, दरख्तों को काट देने का अमल। बहुत सारे आपको पता है कि एनिमल्स, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं जिनका जो हैबिटेट है वो ट्रीज़ वगैरह भी होते हैं, तो जब हम दरख्तों को काट देते हैं तो उनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाता है। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना, उससे भी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जो है वो पहले आस्ता आस्ता वो ख़तरे में आएंगी कि ये ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, फिर आस्ता आस्ता क्या होगा, एक दिन आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद स्पीशीज़ को रिमूव करवा देना। उसके बाद जी पोल्यूशन, आलूदगी की वजह से भी, और क्लाइमेट चेंजेस, वेदर की वजह से भी, मौसम के भी जो है वो तब्दील होने की वजह से भी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइड बॉक्स में भी बताया गया है कि हैबिटेट लॉस जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का, जो आज के ज़माने में देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक आपको परसेंटेज ग्राफ की डायग्राम की शक्ल में भी बताया गया है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36% जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। हंटिंग 23% जो है वो हंटिंग की वजह से हो रही हैं। उसके बाद स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन या रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ जो है वो 39% जो है वो जा रही हैं, ठीक है। ये था हमारे पास काजेज़ ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास सी स्टार यानी जिसको हम स्टार फिश कहते हैं एंड यूकेलिप्टस प्लांट, ये दोनों जो टेबल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल सॉरी, ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये दोनों आ जाते हैं, सी स्टार के बारे में भी और यूकेलिप्टस प्लांट के बारे में भी। सी स्टार जो स्टार फिश है ये क्या होता है जी, सी स्टार ईट मसल्स इफ़ सी स्टार्स आर रिमूव फ्रॉम अ रीजन इन ओशन। ये समुंदर के अंदर जो है वो रहती है, आपको पता है स्टार फिश, और ये किसको खाती है, मसल्स को। मसल्स छोटे छोटे जो हैं वो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए ओशन के अंदर से, मसल्स रैपिडली इंक्रीज इन नंबर, तो जो मसल्स की तादाद है वो भी तेज़ी से बढ़ जाएगी। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल, और जो जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी मसल्स की, तो ये क्या करेंगे कि ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको खाना शुरू कर देंगे, और क्या होगा, वो जो स्मॉल एनिमल्स होंगे वो फिर आस्ता आस्ता पहले वो डेंजर में जाएंगे, फिर उसके बाद वो डेंजर फॉर देयर एग्जिस्टेंस, तो उनके लिए वहाँ पे रहना जो है वो ख़तरे का बायस होगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड है यूकेलिप्टस प्लांट। यूकेलिप्टस प्लांट जो है इनको इम्पोर्ट किया जाता है, इनको इंपोर्ट करवाया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब दी वाटर टेबल। ये जो यूकेलिप्टस प्लांट होते हैं ये पानी को बहुत ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से पानी की जो एक अमाउंट होती है, वाटर टेबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इट हार्म्स दी स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकेलिप्टस ट्रीज़, और इनके करीब करीब जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं ये उनके लिए नुकसानदा होते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें, ठीक है, और मुझे बताया करें कि आपको कोई समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।